नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आप अपने जीवन को, अपने स्वास्थ्य को बेहतर कर सकें। आपका जीवन तभी सफल माना जाएगा जब आपका शरीर भली भांति से आपका साथ देगा। आपके हर कार्य को सफलतापूर्वक करने में शरीर का ही योगदान होता है, क्योंकि शरीर को ही काम करना होता है। लेकिन जब शरीर में ऊर्जा होती है तभी आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर पाते हैं। यदि शरीर में किसी भी तरीके का, हमारे स्वास्थ्य में किसी भी तरीके का विकार उत्पन्न हो जाए तो हम अपने तमाम उन कार्यों को ठीक प्रकार से नहीं कर पाते हैं। शरीर का कोई भी हिस्सा, चाहे वो मस्तिष्क हो, चाहे वो हमारे हाथ पैर हो या हमारा अंदरूनी प्रणाली हो, कोई भी जरा भी खराबी यदि उत्पन्न होती है तो पूरा शरीर हमारा जर्जर होने लगता है और ऐसे में शरीर एक तरह से बैठ जाता है। और जब हम रोगी हो जाते हैं तो हम अपने परिवार पर आश्रित हो जाते हैं। तो ऐसे में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस कार्यक्रम को हम आपके लिए लेकर आते हैं और रोजाना अलग अलग रोगों पर चर्चा की जाती है ताकि आपको रोगों के बारे में विस्तार से जानकारी मिले, क्या कुछ सावधानियां रखनी है उसके बारे में पता चले और साथ ही साथ शुरुआती दौर में रोग की रोकथाम हम कैसे करें, ये सारी चीजें हमारे साथ साझा करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, यह कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम से सीधे जुड़ सकते हैं। फोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना संदेश भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखें अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल हमें लिखकर भेजें ताकि आपका सवाल लिया जा सके और आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। और साथ ही साथ एक गुजारिश भी करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन अवश्य लेकर बैठा करें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएं उनको आप लिख जरूर लिया करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में इन्फ्लुएंजा को लेकर हम बात करने वाले हैं। इन्फ्लुएंजा एक तरह का संक्रमण रोग माना जाता है जिसमें कि बहुत ज्यादा शरीर में परेशानी होती है। हालांकि इन्फ्लुएंजा एक समय में महामारी के तौर पर उत्पन्न हुआ था और इसने बहुत ज्यादा तबाही भी मचाई थी। और सबसे पहले तो मैं इसका इतिहास में भी जानना चाहूंगा कि इन्फ्लुएंजा किस तरीके से महामारी में प्रकोप में रहा और ये आज के दौर में इसका क्या रूप है, किस तरीके से ये परेशान करता है। देखिए, हिंदुस्तान में 1957 में पहली बार इन्फ्लुएंजा हुआ था। अच्छा। तो 3 खुराकें लेने के बाद रोगी में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है और 3 दिन में रोगी पूर्ण रूप से स्वस्थ भी हो जाता है। परंतु इन्फ्लुएंजा होने के बाद 6 महीने तक रोगी को भारी चीज कोई नहीं खाने को देती, जैसे मैदे की चीज है, तली हुई चीजें हैं, ठंडा खाना है, बिल्कुल नहीं। तो इस रोग से रोगी ऐसे निकलता है जैसे दूध में से मक्खी निकालते हैं। और जो प्राणी प्रतिदिन सुबह उठ के योग करता है उसको किसी भी रोग का प्रभाव नहीं पड़ता। योग हर एक के लिए अनिवार्य है, परंतु योग सुबह उठ के पेट साफ होने के बाद सूर्य उदय होने से पहले पहले का है, जो लाभ करता है। जब सूर्य उदय होने के बाद करते हैं ये इतना लाभ नहीं करता। इस बात पे विशेष ध्यान देना, क्योंकि जब सो के उठते हैं शरीर के अंदर जो उसकी खून की पोजीशन थी चलने की वो कम पड़ जाती है। और जब आप योग करेंगे तो जैसे तेज स्पीड से गाड़ी भगाई जाती है ऐसे खून का सर्कुलेशन पूरे शरीर में ढंग से चलना शुरू हो जाता है।
जब खून का सर्कुलेशन आपका पूरा है, खून के अंदर कोई इन्फेक्शन नहीं है, तो रोग कहां से आएगा? जब आपको ऑक्सीजन कम मिलेगी, खून साफ नहीं होगा, तो रोग आएगा। आज पूरे संसार के अंदर चाहे एलोपैथिक है, चाहे आयुर्वेद है, चाहे यूनानी, चाहे होम्योपैथी, किसी डॉक्टर को नाड़ी का ज्ञान नहीं है। इन्होंने थ्योरियां पढ़ी हैं, थ्योरी के अनुसार या तो रोगी से पूछेंगे, हम मशीन से टेस्ट करेंगे, उसके बाद दवाइयां देते हैं। वो दवाइयां सिर्फ उस रोग को जहां पे तकलीफ है अंग को सुन कर देते हैं, रोग कटता नहीं है जी। और इसका भी टाइम है 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, ज्यादा ज्यादा 8 घंटे खुराक फिर लेनी पड़ती है। और कई सालों तक रोग की दवाइयां चलती हैं, परंतु रोग समाप्त नहीं होता। और स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें ना तो रोगी ने मुंह से बोलना, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट लानी। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आंख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। इन दवाइयों का रोगी परहेज करता है, दवाई खाता है, तो उसी दिन रोगी को कम से कम 10 से 15% आराम मिल जाता है। जिसका भाग अच्छा, उसको 35 से 40% भी आराम मिल जाता है। और मेरे आश्रम की दवाई सारी उम्र नहीं खानी पड़ती। किसी को 15 दिन, किसी को महीना, किसी को 1.5, किसी को 2, ज्यादा 3 महीने। जैसे रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती है। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। और मेरी अपनी फार्मेसी है, दवाइयाँ बनाने के, दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। और यहाँ गारंटी से सब रोग का इलाज किया जाता है। किसी भी रोगी को दवाई देकर नहीं भेजा जाता। दवाई खिलाने के बाद शाम को 3 से साढ़े 3 से 5 के अंदर एक्को प्रेशर किया जाता है। एक्को प्रेशर करने के बाद रोगी स्वयं अपने मुंह से बोलता है कि मुझे इतने % आराम है। यहाँ पे दूसरे डॉक्टरों वाली बातें नहीं है कि आपको दवाइयाँ दे दी जाइए घर। और मेरे पास सबसे ज्यादा रोगी है कैंसर के, किडनी के, गठिए के, सांस के, टीबी के, मंदबुद्धि बच्चे, ट्यूमर के, अधरंग के, लकवे के, तुतलाना, साफ न बोलना, ये रोगी सबसे ज्यादा है। और जिस दिन रोगी आता है उसी दिन रोगी को कम से कम 10 से 15% आराम जरूर मिलता है। और आज मैंने पूरे संसार से एक निवेदन किया कि जिसका उपचार कहीं नहीं, उसका उपचार मेरे पास है। परंतु ना तो आपने टेस्ट रिपोर्ट लानी, ना मुंह से बोलना। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे के बाद ना कुछ खाना, ना कुछ पीना। 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह जब तक नाड़ी परीक्षण कराए तब तक एक बूंद भी पानी मुंह में नहीं जाना चाहिए। 9 से 10 के अंदर नामकरण होता है, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी नाड़ी परीक्षण में 5 सेकंड में हो जाती है। फिर उसके अनुसार दवाइयाँ दी जाती हैं जी। तो बिल्कुल आपकी जो बातें जो आप जानना चाहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, जैसा कि आज के इस कार्यक्रम में भी हमने इन्फ्लुएंजा को लेकर बात की है, ये आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण विषय भी है, क्योंकि अक्सर हम किस संक्रमण वाले रोग के चपेट में आ जाते हैं, उसके संपर्क में आ जाते हैं, हमें स्वयं भी नहीं पता चलता। और ऐसे में जब वह रोग हमारे शरीर में पनप जाता है, उसके बाद यदि समय पर ध्यान दिया गया तब तो ठीक, लेकिन समय पर यदि ध्यान ना दिया जाए तो वह रोग बहुत बड़ा रूप ले लेता है और शरीर के अन्य अंगों को भी प्रभावित करने लगता है। इन्फ्लुएंजा केवल श्वास के माध्यम से हमारे
श्वास नली को ही दिक्कत नहीं देता, बल्कि धीरे धीरे नजला जो होता है वो धीरे धीरे हमारे फेफड़ों तक पहुंचता है, लंग्स तक पहुंचता है, और सांस लेने में जब तकलीफ होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, तो उसका सीधा सीधा असर हमारे हृदय पर भी होता है। तो ऐसे में एक अंग से दूसरे में और दूसरे से तीसरे में ये पूरी जो प्रक्रिया है, जो प्रणाली है, वो पूरी प्रभावित हो जाती है। और कभी कभी यदि लापरवाही ज्यादा की जाए तो यह रोग जानलेवा भी साबित होता है। लेकिन इस कार्यक्रम से आप जुड़े हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपको कोई रोग हो। बस जरूरत है आपको उन सावधानियों को अपनाने की जो अभी आपको गुरुजी ने समझाया है। इन सभी सावधानियों को और इन नुस्खों को आपने लिख जरूर लिया होगा, क्योंकि सावधानी ही बचाव है, और उसको आप अपने जीवन में अमल में लेकर आए, यकीनन आपको लाभ मिलेगा। दर्शकों, हमारे इस कार्यक्रम से यदि आप जुड़ना चाहते हैं और किसी भी तरह का कोई सवाल आपके मन में उठ रहा है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना संदेश भी भेज सकते हैं। इस कार्यक्रम में सीधा अपना सवाल आप पूछ सकते हैं और गुरुजी से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं।